वेलकम बैक गाइस। आज बारी है अनदर मजेदार वाला बैटरी इंडेक्स करने की। प्राइस ही नहीं रखा हमने 40 से 50,000 और फोन बहुत सारे हैं, एक नहीं दो नहीं पूरे 11 फोन है। ये हमारा इस साल का आई बिलीव 4th ड्रीम टेस्ट है। ऑलवेज यूनिक वे में, मोस्ट डिटेल वे में जो आप इंटरनेट पे देख सकते हो। चलो बता दे भाई कौन कौन से फोन है। सबसे पहले फोन पोको X8 Pro Max 9000 mAh की बैटरी। नेक्स्ट फोन नथिंग का 4A Pro। कैमरा देख के समझ गए कि भाई कैमरा सेंट्रिक ज्यादा, लेकिन नथिंग कहती है कि भाई हम बहुत ऑप्टिमाइज्ड बैटरी देते हैं। Reno 15 अच्छा कैमरा फोन है, देखते हैं कहां स्टैंड करता है। लास्ट ईयर का Realme GT 7 Pro, iPhone 15। आप सोच रहे हो भाई ये फोन क्यों नहीं रखा है, बिकॉज ये फोन अब ऑलरेडी आपको 50 की रेंज में मिलता है ब्रांड न्यू, और रिफर्बिश में 40 के अंदर मिल जाता है। मोटो सिग्नेचर भाई एक आई थिंक अंडररेटेड फोन कह सकते हो। इस प्राइस में सबसे बेस्ट स्पेक्स देने की कोशिश करता है, लेकिन बैटरी थोड़ी कम है। कितना चलता है वो भी चेकआउट कर लेते हैं। सैमसंग के प्रीवियस S सीरीज में ऑलवेज डिस्काउंट आ जाता है, 80 सीधे 40 पे आ जाते हैं, जैसे आपने पिछले साल देखा था, उसके पिछले देखा था। OnePlus 15R, ये भाई तगड़ा परफॉर्मेंस फोन है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 वाला है। कहां स्टैंड करता है। iQOO 15R, इसकी भी टेस्टिंग चल रही है, कंप्लीट रिव्यू होने वाला है। और ये रहा गाई Vivo का V70 कैमरा सेंट्रिक फोन है, और द सुपर अंडररेटेड फोन आई थिंक है OnePlus 13S। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं सेटिंग क्या होती है। देखो हम सभी फोन को 80% ब्राइटनेस में रखते हैं, ऑलमोस्ट 60-50% स्पीकर के बीच में रखते हैं। कलर की सेटिंग जो होती है मैक्स्ड आउट होती है, और मैक रिफ्रेश रेट हम लगा के टेस्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द टास्क नंबर 1। सबसे पहले टास्क पे हमने गाइस 1 घंटे के लिए सोशल मीडिया फीड इंस्टॉल करने की कोशिश की। अब यहाँ पे ये ट्विटर हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, या यूट्यूब के शॉर्ट्स सकते हैं, कुछ भी हो जहाँ पे आप रैंडमली वीडियोस ब्राउज करते हो। उसमें टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स होती है। अगर आप ऑप्शनली म्यूजिक सुनते हो या स्पीकर ऑन होता है, तो हमने यहाँ पे स्पीकर ऑन करके सुना हुआ है। तो लेट्स फाइंड आउट भाई क्या होता है। अब यहाँ पे बेसिकली देखो डिस्प्ले ही मेन चीज होती है, और स्पीकर से कैसे हैं, सिंगल डबल, कितने लाउड कितने बेटर, उससे आपका बैटरी जो कंज्यूमर है वो डिसाइड होगा। सीपीयू के यहाँ पे बहुत कम रोल होता है, तो नियरली सारे फोन सही चलते हैं। अब जिस फोन का डिस्प्ले ब्राइट होगा भाई, जाहिर सी बात है सबसे बेटर बैटरी उसको लेना चाहिए, है आई मीन कंज्यूम करना चाहिए। ओके, एक फोन ने सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा काम किया है, वो है गाइस iQOO 15R। अब रिमेंबर जब हमने इसी साल फ्लैगशिप फोन्स का ड्रीम टेस्ट किया था, स्नैपड्रैगन वाले जो सबसे लेटेस्ट सीपीयू थे, वहां पे iQOO 15 ने 1 आवर ट्विटर स्क्रॉलिंग के बाद 0% बैटरी अबाउट कंज्यूम की थी, और इस बार भी एग्जैक्टली में कुछ वैसा ही मिल रहा है। बाकी ज्यादातर फोन देखो नॉर्मल काइंड ऑफ, ऐसा नहीं कि सुपर हीट कंज्यूमर है, लेकिन पोको में भाई 3% बैटरी गई, वो भी सबसे बड़ी यहाँ पे बैटरी है। थोड़ा सा अलग लग रहा है। वेल गाइस, अगला टास्क यहाँ पे हमारा 4K 30 का वीडियो रिकॉर्डिंग स्टफ है, जहाँ पे हमने 1 आवर के लिए स्ट्रेट वे टास्क चलाया। अब यहाँ पे देखो आप ये नोटिस करोगे, कुछ फोन्स में स्टैंड बाई ऑटोमेशन होता है, जैसे कि रिकॉर्डिंग चल रही है तो स्क्रीन पे वो AOD मोड ले आते हैं, मोड ऑन कर देते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ी बैटरी ज़्यादा बच जाती है। तो ये बेसिकली जो BB ग्रुप के फोन होते हैं चाइनीज़ वाले, उनमें ये चीज़ ज़्यादा होती है। एप्पल में, सैमसंग में ये चीज़ थोड़ी सी आपको कम दिखाई पड़ेगी। और 1 घंटे चलता है यहाँ पे भाई। देखो CPU भी यूज़ होता है, कैमरा भी यूज़ होता है, डिस्प्ले भी यूज़ होता है, किस फोन का थर्मल कितना बेटर है, कौन कितना बैटरी कंज्यूम करता है, तो यहाँ पे भाई बहुत सारी चीज़ें काम आ जाती हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि आपने भाई कुछ फोटोज ली 10-15 मिनट ढेर सारी, फिर वीडियोस बनाई, तो ये मिक्सअप टास्क है सेल्फीज ली, तो सारा हमने कंबाइंड 1 आवर के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिया है। आप यहाँ पे कुछ बातें देखोगे, जैसे कि जो एप्पल और सैमसंग है, ऑल्दो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी बहुत कम है, लेकिन आईफोन सबसे कम होने के बावजूद भी सैमसंग के नियरली बराबर चल रही है। तो देखो एप्पल किस तरह आपको देखो वीडियो बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज करती है। सपोज यहाँ पे AOD मोड आया था, तो भाई क्या ही होता। और आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ पे iQOO और पोको, जिसमें लगभग 1600-1400 mAh की बैटरी का फर्क है, लेकिन फिर भी बैटरी कंजम्पशन ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है। और बाकी अदर फोन्स में काइंड ऑफ मिक्सअप है, बहुत सुपर ह्यूज में है, मुझे ऐसा कुछ अनयूजुअल दिखाई नहीं पड़ा। इसके बाद गाइस जो अगला टास्क हमने स्टार्ट किया है, वो है यहाँ पे 1 आवर 30 मिनट के लिए 4K HDR यूट्यूब पे प्लेबैक। तो आप इसको नेटफ्लिक्स ले सकते हो या कहीं भी ले सकते हो। तो बेसिकली हमने यूट्यूब इसलिए प्रेफर किया भाई, क्योंकि यहाँ पे आप कई फोन एक साथ चला सकते हो। नेटफ्लिक्स में क्या होता है, अकाउंट लिमिटेशन होती है, एक सब्सक्रिप्शन से आप 4 या 5 ही मैक्स प्ले कर सकते हो। हमारे पास बहुत से फोन थे, तो हमने बेसिकली इसलिए अलग कर रखा है। अब यहाँ पे गाइस डिस्प्ले की क्वालिटी अगेन सुपर मैटर करती है। जितना ब्राइट डिस्प्ले, जितना बेटर PPI, उतना ज़्यादा यहाँ पे बैटरी कंज्यूम होगी। ऑफ कोर्स ऑन द टॉप यहाँ पे स्पीकर भी मैटर करता है। अब हमने जब इनिशियली सोशल मीडिया चलाया था, तो वो सारे फुटेज भाई देखो बेसिकली 1080p 720p पे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि 4K है तो ज़्यादा यहाँ पे मैटर करेगा।
तो 1.5 घंटा भाई काफ़ी इनफ होता है, जिसमें आप सारे दिन कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी रैंडम वीडियोस प्ले करो तो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे OnePlus 13s इसने 11% लिया, साथ में मोटरोला एंड पोको ने अगेन 11% लिया। अब देखो अंतर कैसा है, पोको सबसे हाई बैटरी कैपेसिटी, मोटो जस्ट 5200 और OnePlus कितने छोटा डिस्प्ले, लेकिन नियरली तीनों बराबर बैटरी खा रही। तो पोको वाले भाई ज़्यादा बैटरी खा रहे हैं एक तरीके से लग रहा है। तो जो भी है बाकी फोन देखो, सैमसंग आईफोन अगेन काफ़ी क्लोज चल रहे हैं। टास्क नंबर 4 हमने यहाँ पे एक बेसिक गेम प्ले किया, तो ये 1 घंटे का भाई टेम्पल एंड प्ले है। यहाँ पे आपको कोई हाई परफॉर्मेंस स्कोर नहीं चलेगा, जो बेसिकली एफिशिएंसी कोर होते हैं, जो चलते हैं, जो बेसिक काम चलने के लिए वो डाटा से कंज्यूम होता है। डिस्प्ले, स्पीकर, यहाँ पे सीपीयू, तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो गई। अब देखो भाई एकदम सिंपल सा बेसिक गेम है, तब कोई भी ऐसे छोटे मोटे गेम प्ले करते हो क्या सीन चलता है। 3 फोन मुझे थोड़े अगेन मजेदार लगे। देखो एप्पल, सैमसंग नियरली बराबर कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है। ऑफ कोर्स वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं। एक और फोन जो है नथिंग 4a प्रो 50% पे आ चुका है। अब फन फैक्ट क्या है कि इसकी बराबर कैपेसिटी के और फोन जैसे कि OnePlus 13 है जिसमें 5800 है, 400 में ज़्यादा है, वो 59 पे है, भाई ये 50 पे है। मोटो सिग्नेचर जो कि इससे कम कैपेसिटी में, वो भाई 62% में चल रहा है और ये भाई 50 पे आ गए। क्या ही ऑप्टिमाइज कर रखा है आपने। और बाकी जो ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी वाले वो एकदम ओके चल रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा अनयूजुअल सा दिखाई नहीं पड़ा। अगला टास्क गाइस यहाँ पे हमारा है ऑटो ब्राउजर। बेसिकली उनके लिए होता है जो रीडिंग स्टफ ज़्यादा करते हैं। आप PDF पढ़ रहे हो, आप स्टैटिक कंटेंट पे विकिपीडिया, कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी यानी काम जिसमें ग्राफिक्स ज़्यादा नहीं होता है, बेसिक इमेजेस होती हैं, कुछ भी मूविंग वीडियोज़ नहीं होते हैं, तो हमने यहाँ पे ऑटो ब्राउजर चला रखा है। बेसिकली ऐप होता है जो सिमुलेट करता है भाई अगर आप रिफ्रेश करते हो फोन को कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या सीन होता है। तो ये भी हमने 1 घंटे का लिया। जैसे कि आप फेसबुक फीड स्क्रॉल करते हो, ट्विटर फीड स्क्रॉल करते हो, जहाँ पे स्क्रॉलिंग कम ज़्यादा होता है, तो ये वाले टास्क वहाँ पे आप समझ सकते हो कि ऑटो ब्राउजर वो वाले तरह के कंडीशन सिमुलेट करने की कोशिश करता है। भाई एकदम बेसिक टास्क होता है। अगर यहाँ पे कोई फोन ज़्यादा खा रहा है समझ लो वो सीरियसली पूरेस्ट ऑप्टिमाइज फोन है। सबसे पहले जो मेरी नज़र गई वो गई भाई यहाँ पे iPhone 16 15% खाया है इसने। चलो मान सकते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी कम है तो नंबर ज़्यादा खाएगा, ये इसका रीज़न हो सकता है। लेकिन भाई नथिंग 4a प्रो अगेन 11% बैटरी खा रखा है। इसी के बराबर के फ़ोन वाले 6% पे चल रहे हैं, 5% में चल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा खा रहे हैं। बाकी एक फ़ोन और हमें काफ़ी अच्छा लगा भाई, जो वीवो का V70 है, और ये भी बहुत मस्त चल रहा है, काफ़ी ऑप्टिमाइज है। रेनो भी काफ़ी सही चल रहा है और रियलमी भाई हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ये भी काफ़ी सही जा रहा है। तो कुछ ऐसा दिखा भाई, नथिंग वाले मुझे लग नहीं रहा है, काफ़ी मजेदार ऑप्टिमाइज कर रखे हैं। 39% पहुंच चुके हैं। बाकी सारे फोन भी देखो 40-50 के ऊपर चल रहे हैं, ये काफ़ी पीछे चल रहे हैं। एक और टास्क जो हमने नेक्स्ट परफॉर्म किया है गाइस, टास्क नंबर 6 BGMI प्ले किया। आप कोई भी हैवी ड्यूटी काम करते हो, बिग एप्लीकेशन जहाँ पे GPU बहुत यूज़ होता है, तो वो आप समझ सकते हो। तो हमने यहाँ पे BGMI चला रखा है जो आप लोग चलाते हो। ये भी टास्क भाई हम 1 घंटे चलाते हैं। यहाँ पे प्योर CPU यूज़ होती है और हमने जो मैक्स सेटिंग हो रखी है जिसमें हम अच्छा हाई FPS लगाते हैं, वो सेटिंग लगा रखी है जो डिवाइस सपोर्ट करती है। मस्त फुल हमने स्पीकर पे यहाँ पे चला रखा है। अब देखो हमने जो BGMI यहाँ पे चला रखा है भाई, ये एकदम सबसे लीस्ट वाला है, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पे किसी भी स्क्वाड या टीम से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो चीज़ होती है तो थोड़ी और बैटरी खाती है, समझा करो यार। हमने इतने फ़ोन एक साथ चला के रखे, कोई नहीं खेल सकता भाई। इवन ये इलॉन मस्क भी नहीं कर सकता है कि वो 11 फ़ोन पे एक साथ BGMI खेल ले, तो भाई हम तो नॉर्मल आदमी हैं। तो समझ लेना क्या सीन है, सबसे मिनिमम है। BGMI आप अच्छे से खेलोगे तो और ज़्यादा बैटरी यहाँ पे खा जाएगी। एक फ़ोन जो सबसे पहले मैंने देखा, पोको भाई 7%, इसकी जो बैटरी ड्रेन हुई है काफ़ी मस्त हुई। इवन ये iQ और OnePlus से बढ़िया बैटरी खा रहा है, मतलब कंज्यूम कर रहा है जस्ट 7%। वो 10 और 11 पे हैं, तो सोचो वो थोड़े ज़्यादा CPU बैटरी खा रहे हैं, जो जिसमें स्नैपड्रैगन के तगड़े CPU लग रखे हैं। और ये डेमेंसिटी का नया वाला है 85, तो भाई ये थोड़ा बेटर लग रहा है। बाकी भाई और फोन देखो, मोटो थोड़ा इंप्रेसिव लग रहा है, सिग्नेचर बड़ा डिस्प्ले है, लेकिन फिर भी बहुत सुपर एक्सट्रीम नहीं है। ये आपको दिखाई पड़ेगा भाई, ये अदर उसी को जो सेम CPU वाले हैं उन्हीं के बराबर बैटरी खा रहा है। 8 Gen 5 भाई नियरली सेम परफॉर्म कर रहा है जितने फोन हम देख रहे हैं। बाकी अदर फोन देखो नॉर्मल चल रहे हैं, मुझे कोई ऐसा अनयूजुअल दिखाई नहीं पड़ा। अगला टास्क गाइस, यहाँ पे हमने 1 घंटे के लिए गूगल मीट चला रखा है। बेसिकली गूगल मीट से आप हम ये करना चाह रहे थे, इन केस आप वॉइस कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हो, जहाँ पे माइक्रोफोन यूज होता है, फ्रंट कैमरा यूज होता है, आपके स्पीकर यूज होते हैं, ईयरपीस होते हैं, सारे टास्क। अब भाई इतने सिम तो हम ले नहीं सकते, मेरे पास 3 नंबर है, मैं 3 फोन ले लूंगा, बाकी नंबर तो कोई उधार में नहीं देगा ना, तो हम इसीलिए गूगल मीट का हिसाब लगा रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, चला सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको मजेदार बातें बताता हूँ। तो सबसे पहले मेरी नजर गई यहाँ पे अगेन पोको पे, इसने सबसे कम बैटरी का ही जस्ट 7%। हाँ बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है तो भाई हो सकता है, तो कॉलिंग के लिए थोड़ा ऑप्टिमाइज ज़्यादा है। और बाकी बंदे को नियरली भाई वैसे ही जैसे चल रहे थे 10, 11, 12, 13 हिसाब से चल रहे हैं, वैसे ही IP ने भी काफ़ी कम बैटरी गई 9%। अब यहाँ पे देखो 2 फोन ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। सबसे पहले फोन जो डेड हुआ
वो हुआ आईफोन 15, जिसमें भाई मिलती है आपको सबसे कम बैटरी कैपेसिटी। और नेक्स्ट उसके बाद जाता है सैमसंग S25। और आपने ये बात नहीं देखी होगी कि सैमसंग और आईफोन में तकरीबन आपको भाई 650 mAh का फ़र्क दिखाई पड़ेगा, फिर भी जस्ट 20-22 मिनट का ही फ़र्क दिखाई पड़ेगा दोनों के ब्रेन में। तो लुक्स लाइक आईफोन ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइज्ड है कंपेयर टू सैमसंग के इन मोस्ट ऑफ द टास्क में। अब गाइस देखो, हमने 7 तरह के इंपॉर्टेंट काम तो कर लिए जो कि आप लोग मोस्टली रियल लाइफ में करते होगे। अब हम कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करते हैं जो थोड़े से प्रो लेवल के भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पे सिंपली 3D मार्क चलाया 40-20 मिनट, देखते हैं क्या सीन होता है। देखो 20 मिनट थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ पे फुल पोटेंशियल में फ़ोन यूज़ होता है। 2 फ़ोन ऑलरेडी जा चुके हैं, एक फ़ोन ने जिसके हमने बारे में ज़्यादा बात नहीं की, काफ़ी वीक लग रहा है। Realme GT7 Pro ऑल्दो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 1 था जो कि फर्स्ट जनरेशन का था, इसने बहुत बैटरी खाई, 20% इसने बैटरी खाई भाई एक 20 मिनट के टास्क चलाने में। इतना ज़्यादा यहाँ पे बैटरी की इशू थी। सो लुक्स लाइक ये फ़ोन इसीलिए उतना ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आया। और फ़ोन देखो काफ़ी सही चल रहे हैं। मोटो से नीचे ने भी थोड़ी ज़्यादा बैटरी खाई यहाँ पे 18%। तो चूंकि यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी कम है तो हम थोड़ा मान सकते हैं। बाकी सारे फ़ोन देखो नियरली ओके हैं। एक फ़ोन गाइस थोड़ा सा हिडन टाइप का, भाई अब देखो Reno 15 क्या ही मस्त चल रहा है। अंडररेटेड फ़ोन ये भी कह सकते हो। iQOO में 6% है और इसमें जस्ट 9% है। ओप्पो Reno 15 भी काफ़ी ऑप्टिमाइज लग रहा है, जैसे वन प्लस ने कर रखा है, ये भी काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट टास्क भाई हमारा यहाँ पे 4K वीडियो प्लेबैक है 2.5 घंटे का। यानी कि अगर आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होकर कोई वीडियो ऑन द जर्नी में देखते हो, जो बहुत से लोग देखते होंगे, उसका सीन है। तो हमने एक यहाँ पे 4K वीडियो प्ले कर दिया है। VLC में हमने 2x पे लूप पे लगा दिया। भाई अब 2.5 घंटा बैठ कर हम ही नहीं देख सकते। 2.5 घंटे कैमरा हमारा स्टोर भी नहीं करता, कैमरा गर्म हो जाता है, तो हमने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया था। आज समझ जाने क्या होता है, 2.5 घंटे भाई बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे टू मच बैटरी कंज्यूम हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे नथिंग 4a Pro चला गया था। पिछले टास्क में 1% बैटरी थी, हम जैसे चला वाला की 2-4 मिनट में बंद हो गया, तो हमने इसको पहले से रेड मान रखा था। भाई GT7 Pro चला गया, इसमें 5800 mAh की बैटरी थी। भाई ये थोड़ा सा कम चला, प्रोवाइडेड इसके बराबर कैपेसिटी के फ़ोन भाई यहाँ पे OnePlus 13 है, वो भी चल रहा है थोड़ा देर। और आफ्टर दैट यहाँ पे देखोगे और फोन नियरली सेम खाया, 10%, 15%, 11%, कुछ खास डिफरेंस दिखाई नहीं पड़ा। एक और फोन देखो काफ़ी मज़ेदार था। Realme जब हमने स्टार्ट किया था तो 5% से 2% आने में लगा 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट के बाद इसने 1.5 घंटा जस्ट 2% बैटरी कंज्यूम की थी। तो भाई लास्ट के 2 में ये 1.5 घंटा चल गया, सुपर ऑप्टिमाइजेशन लग रहा था। स्टिल ये फोन डेड हो गया। 13S भाई काफी इंप्रेसिव लग रहा है, डाउन समय से, लेकिन चल बहुत तगड़ा रहा है। सेम एस मोटो नेचर भाई, अभी भी यहाँ पे 4% बैटरी लेफ्ट है 2.5 घंटा मूवी प्ले करने के बाद। लास्ट टास्क भाई हमारा यहाँ पे Antutu है, जो हमने 10 टास्क लिस्ट बना रखी थी। 20 मिनट का एक टास्क चलता है। ये भी बेसिकली ऐसा एप्लीकेशन सिमुलेट करता है कि आप कोई भी हैवी जीपी सेंट्रिक काम करते हो, लाइक आप फोटोशॉप करते हो, छोटी मोटी एडिटिंग करते हो, तमाम चीज़ करते हो। यहाँ पे जीपी बहुत तगड़े से इस्तेमाल होता है, सीपीयू चलता है। तो ये वो वाला टास्क है। देखो यहाँ पे भी 2 फोन जा चुके हैं। अब 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद देखो हमारे पास टोटल 5 फोन ही बचे हैं जिनके बीच हम ये टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। जो डायरेक्ट चल रहे हैं iQOO वर्सेस पोको चल रहा है, और Vivo थोड़ा सा अलग चल रहा है, प्लस OnePlus एंड Oppo आसपास चल रहे हैं 15R वर्सेस ये। तो OnePlus भाई सरप्राइजिंगली देखो iQOO से बैटरी कैपेसिटी बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उससे परसेंटेज में काफ़ी पीछे है। तो OnePlus 15R देखो ऑप्टिमाइज है, सुपर ऑप्टिमाइज नहीं लग रहा जैसे कि iQOO 15R फील हो रहा है। अब देखो भाई हमारे जो रेगुलर टास्क हो सकते थे, हमने वो सारे टास्क चला दिए। अब हमें क्या करना था, रादर देन नया टास्क इंट्रोड्यूस करने के, हमने वही अपने टास्क इनिशियली फिर से हमने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि हमने यहाँ पे 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग चला दी, जस्ट उसी भाई अगेन आप थोड़ा कैमरा यूज़ कर लो क्या होता है। हमने 1 घंटे के लिए फिर से यहाँ पे प्लेबैक कर दिया, सेम वीडियो हमने दोबारा चला दिया। इस बार हमने यूट्यूब पे चला दिया, जो हमने वहाँ चलाया था तो हमने फिर से चला दिया। भाई देखें आप बैटरी के सीन क्या मिलता है। तो यहाँ पे भी देखो कुछ फोन्स ऑलरेडी अब डेड हो रहे हैं। इनफैक्ट 3 फोन अब ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। 2 फोन में कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे देखो, iQOO एंड दी पोको में। और उसके बाद हमने फिर से भाई यहाँ पे 2 घंटे के लिए हमने गूगल मीट चला दिया। इनफैक्ट 2 घंटा तो चल नहीं पाएगा, ये 1 घंटे के आसपास से चला। अब देखो सारे फोन फाइनली यहाँ पे डेड हो चुके हैं। अब चलो भाई बात कर लेते हैं विनर कौन है, लूजर कौन है और एवरेज में कौन सा आता है। सो अब गाइस समराइज करते हैं भाई इस रेन टेस्ट से हमें क्या पता चला। सबसे लोवेस्ट फोन जो हमारे इस टेस्ट में निकला है भाई वो है iPhone 15, 7 घंटे 17 मिनट। फॉलोड बाई यहाँ पे आता है Samsung S25, सबसे लीस्ट कैपेसिटी है दोनों फ़ोन में, लेकिन आईफोन सबसे कम है। और सैमसंग को उसमें लगभग 600 के आसपास में फर्क है, फिर भी देखो बस 15 मिनट का फ़र्क पड़ रहा है। क्या ही कमाल की बात है। तो इवन दो सबसे कम कैपेसिटी, लेकिन ऑटोमेशन वजह से ये फ़ोन अभी भी आप चला सकते हो। तीसरा फ़ोन उसके बाद जो है नथिंग 4a Pro, 7 घंटे 59 मिनट, क्लोज टू आप 8 आवर ले लो। और जो फोन से देखो वो काफ़ी सही है,
10 घंटे के ट्रैक में गए, जैसे कि OnePlus 13s भाई काफी चल रहा है, 10 घंटे प्लस बैकअप इतने छोटे से फॉर्म फैक्टर में। और उसके बाद भाई मोटो सिग्नेचर भी 10 घंटे क्रॉस करके ऑलमोस्ट बराबर OnePlus के। तो देखो सिग्नेचर में बैटरी कैपेसिटी कम है, डिस्प्ले बड़ा है, फिर भी 13s के बराबर बैकअप दे रहा है। Realme GT 7 Pro भाई 10 घंटे 5 मिनट, ठीक है, आप इतनी बड़ी बैटरी है, आप 10 घंटे प्लस जा सकते हो, इट्स ओके यार, मैनेजेबल फोन है। आफ्टर दैट 11 घंटे के आसपास देखो V70 ने काफी अच्छा दिया है, और Reno 15 ने भाई 11 घंटे मार पकड़ रखा है। 15 आवर जो कि काफी बड़ी बैटरी कैपेसिटी है, 11 घंटे के आसपास ही गया। थोड़ा यहाँ पे देखो ऑप्टिमाइजेशन की हमें कमी लगी टू बी ऑनेस्ट। अब हमारा जो हाईलाइटिंग फोन था पोको X8 Pro Max, सबसे बड़ी बैटरी, लेकिन गया है 13 घंटे 5 मिनट। देखो 13 घंटे कम नहीं होते भाई, बहुत ज्यादा होते हैं। रिमेंबर जब हमने 10,000 mAh के फोन का बैटरी ड्रेन किया था, वो गया था भाई हमारा 14 घंटे प्लस में गया था, 15 घंटे के क्लोज टू गया था। तो वो 10,000 पर बजट फोन था ना, ये थोड़ा पावर हंग्री फोन है, तो 13 घंटे भी ओके है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या है कि 9000 mAh का फोन जाता है 13 घंटे 5 मिनट, लेकिन जो फोन जिसमें जस्ट 7400 mAh की बैटरी, 7600 mAh की बैटरी है, iQOO 15R, वो जाता है 13 घंटे 47 मिनट के आसपास। कम बैटरी कैपेसिटी के बावजूद भी ये फोन आपको ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप दे रहा है। तो आज के हमारे इस ड्रेन टेस्ट में विनर निकल के आता है भाई iQOO 15R, सबसे अमेजिंग बैटरी बैकअप दे रहा है। तो ये रहा भाई आज का मजेदार बैटरी ड्रेन टेस्ट। आई होप यू लाइक इट। नेक्स्ट फोन बताओ आप फ्यूचर में हम कौन से फोन्स का ड्रेन टेस्ट करें। हम कुछ लॉजिक लगा के करते हैं भाई, कौन सा फोन कहाँ स्टैंड करता है, किसमें कैसा मिलता है, ताकि फ्यूचर में अपने रिव्यू में वो सारी बातें कवर भी कर सकें। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइस।